इस वक्त आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि 25-30 साल बाद आता है, ये भूचाल हर साल आना शुरू हो गया है। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न्स है, सिक्योरिटी ये वो हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई और अनफिल्टर्ड में, क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर बड़ी है, चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें, क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है, क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जो तमीम इकबाल, उनके सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग बल्लेबाज, ने बोला है, तमीम इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप इंडिया को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तमीम ने आके बैटिंग की थी, मुझे याद है। और तमीम इकबाल की इज्जत बड़ी है यार विश्व क्रिकेट में। उन्होंने आके बोला है कि देखो, मुस्तफिजुर के साथ जो इंडिया ने किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन आप अगर सेंटिमेंट्स, इमोशनल सेंटिमेंट्स के बिना पर ही फैसले लेते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपको आने वाले 10 साल का सोचना चाहिए। आप इंडिया से या आईसीसी से अगर पंगा ले रहे हैं, ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, क्योंकि ये ना हो कि आप अपनी क्रिकेट को खत्म कर लें। क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा पैसा कहां से आता है, तमीम इकबाल कह रहे हैं हमारा पैसा तो आईसीसी से आता है। और अगर आप आईसीसी इवेंट में वहां पहुंच गए जहां पर हमें इवेंट छोड़ना पड़ सकता है, तो ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज, तमीम इकबाल उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में, उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, सो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के, और जो क्रिकेट उनके जो प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अब खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अब बांग्लादेश क्रिकेट भी दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। लेकिन एक वो है जो शायद इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर कत्ल भी किया जा रहा है, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें यह भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी है। आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं कि सब लोग ही हेट्स इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के मैं वहाँ के लोग कह रहा हूँ बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? दो चीज़ें तो साफ हो गई हैं ये बयानों के बाद। एक तो ये कि भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंडिया की जो आवाज़ें आ रही हैं यूनाइटेड है। जो इंडिया में कहा जा रहा है, चाहे मीडिया कह रही है, सरकार कह रही है, बीसीसीआई कह रही है, जो भी एक स्टांस है वो वन स्टांस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुस्तफिजुर नहीं आए और मुझे मतलब मेरी निजी राय पूछे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक भी है कि एक तरफ माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, तो कैसे इंडियन प्रीमियर लीग में, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे उस देश का खिलाड़ी यहाँ आके खेलेगा और कैसे एज फैंस हम तालियां बजाएंगे वो विकेट ले रहा है या वो तो अटपटा लगता। तो आई थिंक ये फैसला सही भी था कि इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में आप एक बांग्लादेश के प्लेयर को तो यहाँ नहीं खिला सकते थे। आई थिंक वो चीज़ सही है। और अब आप इंडिया में जहाँ भी देखें ना, सबकी राय यही है, ठीक है। वो बस ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये होगी कि शायद बीसीसीआई को बेहतर तरीके से करना चाहिए था, पहले बता देते आईपीएल फ्रेंचाइज, लेकिन आवाज़ें एक है। बांग्लादेश में आप देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी एक चीज़ कह रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग एक चीज़ कह रहे हैं, तो वो डिवाइडेड हाउस है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो साफ होगी है वो ये, क्योंकि तमीम इकबाल की जो आलोचना हो रही है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आला अधिकारी कर रहे हैं। मतलब एक हमारी जो सोचती कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चाहेगा पंगे लेने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो खेलना ही चाहता है, ये तो सरकार का प्रेशर है। ये अब साफ आ रहा है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक अलाइन कर गया है सरकार के साथ, वो करना पड़ता ही है। तो जो सरकार कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं नहीं। देखो, यहाँ तो ये कह सकते थे आप शांत रह सकते थे, भाई इन्होंने ये कहा, आप
क्योंकि आप भी चाहते हो क्रिकेट खेलना, तो आप चुपचाप रहते। अब आप उनको इंडियन एजेंट कह रहे हो, तो शायद आप अपनी सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो। तो अब बांग्लादेश बोर्ड और सरकार एक साथ आ गए, जो कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहां जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता, कभी कभी ये सियासत बन जाता है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेगा, तब पूरी क्रिकेट दुनिया हैरान रह गई। इसी बीच बांग्लादेश के मशहूर एक्स क्रिकेटर तमीम इकबाल का एक बयान आता है। तमीम ने सीधा कहा, यह फैसला आईसीसी के नियमों के खिलाफ है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक कमजोर बोर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तमीम का कहना था कि अगर आईसीसी की बात नहीं मानी गई तो आगे चलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सीरियस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही से मामला पलट जाता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तमीम का ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बोर्ड के कुछ लोगों ने तमीम इकबाल पर बहुत ही बड़ा और शॉकिंग सा इल्जाम लगा दिया। उन्हें इंडियन एजेंट के बोल दिया और यहाँ तक बोल दिया गया कि तमीम देश के गद्दार हैं। जरा सोचिए, जो खिलाड़ी सालों तक बांग्लादेश के लिए लड़ता रहा, जो नेशनल हीरो रहा, आज वही अपने ही मुल्क में सवालों के घेरे में खड़ा है। सवाल सिर्फ तमीम पर नहीं है, सवाल ये है कि क्या सच बोलने पर गद्दारी हो गया? क्या आईसीसी के रूल्स याद दिलाना देश के खिलाफ जाना है? क्रिकेट ग्राउंड पर डिसीजंस अंपायर लेता है, लेकिन क्रिकेट का बाहर जब सियासत आ जाए तो सच और गद्दारी के बीच के लाइन बहुत ही पतली हो जाती है। ये सिर्फ तमीम इकबाल की कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश क्रिकेट के फ्यूचर का सवाल है।